ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का तनाव फिर बढ़ने लगा। ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड के बड़े कमांडर ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने ईरान पर नजरें टेढ़ी की तो ईरान उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगा। ईरान के टॉप कमांडर से पहले वहां के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई भी बड़ी वार्निंग दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गजा में युद्ध विराम के बाद नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कोई नया ऑपरेशन करने की तैयारी है? क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बड़ी चेतावनी जारी हुई है। ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के नए कमांडर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकूर ने कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर से हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के इस बहुत ही ताकतवर कमांडर की वार्निंग सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की चेतावनी के एक दिन बाद आई है। दोनों ने ईरान के दुश्मनों से कहा है कि 13 दिन के युद्ध के बाद अगला हमला उनकी जड़ें हिला देगा। जाहिर है दोनों का इशारा इजराइल और अमेरिका की तरफ है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकूर को मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया है। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी। उसके बाद से पाकूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकूर ने कहा था, क्या कहा? बहुत गौर से देखिए। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकूर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी अंगुली मिसाइल के ट्रिगर पर है और खामेनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है और इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम न दिखाया जाए। वैसे नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा कमजोर नहीं हुआ। कतर ने गजा में युद्ध विराम तोड़े जाने को लेकर इजराइल पर निशाना साधा। गजा में सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके और हमास को कई जगह टारगेट करने के नाम पर इजराइल की एयरफोर्स ने कई जगह बमबारी की है। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक है फत्ताह-1 और खैबर शिखर मिसाइल। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइल्स को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का रुख ईरान को लेकर काफी सख्त देखा जा रहा है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान पर इतना खतरनाक हमला करने से पहले हम ये समझौता कभी नहीं कर पाते, क्योंकि पश्चिम एशिया पर काले बादल छा जाते हैं। हमने उनकी परमाणु क्षमता को तबाह कर दिया। वो अब तक के सबसे बड़े महान सैन्य अभियानों में से एक था। ये बेदाग था। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइल गिरी, ऐसे हर धमाके में इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ढीला कर दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बेन गुरियन हवाई अड्डे तक हर मिसाइल हमले ने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने ईरान को घेरने के लिए अब नई तिकड़म लगाई है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान के उन मिसाइलों से घबरा गए जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज रखती है, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में है। यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक न पहुंच पाए। 13 जून को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिनों तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हुए। हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ से फाइटर जेट तो दूसरी तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। एक तरफ नेतन्याहू ने कमान संभाली जिसमें अमेरिका से भी पूरी मदद थी, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने मोर्चा संभाला। तमाम मिलिट्री लीडरशिप खत्म होने के बाद फौरन सेना की कमान नए कमांडर्स के हाथों में दे दी गई और फिर 12 दिनों तक ईरान ने बता दिया कि इजराइल की शुरुआती स्ट्राइक के बाद उसकी मिसाइल पावर बरकरार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का कहना है कि ईरान की फौज के पास ये मिसाइल थी, उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। उनके पास और भी मिसाइल है, अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर से इनका इस्तेमाल करेंगे। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि उनकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बहुत बुरी तरह दहेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़वी जो सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा कि ईरान के पास हजारों मिसाइलें और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे गए हैं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा।
कह सकते हैं कि ये वार्निंग सीधा अली खामेनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुद्स फोर्स को तैनात किया है। अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दुनिया ने ईरान के मिसाइल हमलों को देखा, जमीन पर तबाही देखी, बड़ी बड़ी इमारतों को खत्म होते देखा, और ये तस्वीरें नेतन्याहू के कमांड सेंटर से लेकर व्हाइट हाउस तक में देखी गई। इसीलिए ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान और इजराइल दोनों को इस युद्ध में नुकसान हुआ है और इजराइल ने भी बड़ी चोट खाई है। इससे पहले इजराइल में विपक्ष के सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री लिबरमैन कह चुके हैं कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। लिबरमैन ये बता चुके हैं कि इजराइल में लोगों को बम शेल्टर की तैयारी पूरी रखनी चाहिए। एक तरह से एविगडोर लिबरमैन ने इजराइल में ईरान का खौफ फैला दिया, यानी इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का सायरन बजने लगा है। इजराइल की सेना को इस बात का एहसास है कि जून में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपने हथियार गोदाम भर लिए हैं। इजराइल को भी अमेरिका से हजारों बंकर बस्टर बम सप्लाई हो चुके हैं, इसलिए अगला ट्रिगर कौन दबाएगा, नए युद्ध का फैसला यही बात करेगी। एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले ही हमले कर देना चाहिए। ईरान बदला जरूर लेगा, इजराइल पहले हमला करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू बहुत दबाव में है। गजा में युद्ध विराम के बाद उनकी सेना खाली है। एयरफोर्स को फिर से तैयार करके इजराइल में नए युद्ध का अलर्ट जारी किया जा रहा है। एविगडोर लिबरमैन जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं, उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब इजराइल के अंदर ईरान से फिर युद्ध करने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी इजराइल बितेनू के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं, इसीलिए ईरान के बचे हुए परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। खामेनेई अब भी ईरान की हुकूमत चला रहे हैं और नेतन्याहू उन्हें इजराइल के लिए सबसे बड़ा कांटा मानते हैं। 13 जून को ईरान पर किए गए हमले में इजराइल ने ईरान की तमाम मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। फिर भी खामेनेई ने फौज को संभाला और 13 जून की रात को ही इजराइल के शहरों पर मिसाइल अटैक किया गया। जाहिर है इसकी प्लानिंग में मेजर जनरल पाकपोर भी शामिल रहे होंगे। यही वजह है कि लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते, और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी और वो अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा फिर मंडराने लगा है। एविगडोर लिबरमैन 2001 से इजराइल की सरकारों में मंत्री रहे हैं। 2006 में वो पहली बार उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में वो पहली बार विदेश मंत्री बने। 2016 में लिबरमैन पहली बार रक्षा मंत्री बने और 2021 में 1 साल के लिए वित्त मंत्री भी रहे। वो उप प्रधानमंत्री रहे 2006 से 2008, 2009 से 2014।